Question number 8, triple star category question, utmost important. In right triangle ABC, right angled at C. ये देखिए बेटा, इस फिगर को साथ साथ बनाते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट सी, मतलब ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो गिवन मैं साथ साथ चलाता हूं इस क्वेश्चन का। गिवन आया एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। आगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये भी गिवन लिख दिए। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को मैंने एम के साथ ज्वाइन किया। देखो सारी फिगर ऐसे बन रही है पढ़ के। सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। इसको कहां तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, डी पॉइंट तक, ठीक है। सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। डीएम, ये जो डीएम है इसके बराबर है सीएम के। तो ये अगली इंफॉर्मेशन आ गई। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया। शो दैट, इसमें पहला टू प्रूव है ट्राइंगल ए एम सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी इज कंग्रेंट टू बी एम डी। मनी मन सोचो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो साइड एंगल साइड से कंग्रेंसी हो गई। मनी मन चला लिया करो क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, डीबीसी इज अ राइट एंगल, एंगल डीबीसी इज 90 डिग्री। डीबीसी कौन सा कह रहा है, इसके बारे में, ये प्रूफ कर रहे हैं। पर कंग्रेंसी तो इसमें हुई है, कंग्रेंसी इनमें हुई है, बट प्रूफ किसका मांग रहा है, इसका। इसका मतलब क्या, मैं किसी लेवल पे ये और ये बराबर कर सकता हूं, वो हमें सोचना पड़ेगा। उसका तरीका बताता हूं क्या। जब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हुए तो क्या मैं ये एंगल इस एंगल के बराबर लिख सकता था सीपीसीटी रिजल्ट से, बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट तब होता है अगर आपको पता हो ये पैरेलल है, वो मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर में। क्या ये सीपीसीटी से इक्वल हुए? जैसे ये इक्वल हुए अब बोलोगे बट दीज आर ऑल्सो, तो अगर ऑल्टरनेट है तो बी ए इज पैरेलल टू, अगर बी ए पैरेलल टू एसी है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री को इंटीरियर, ये 90 है तो ये भी क्या बन गया। क्या ये बात समझ आई? आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया मन में। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीबी। डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीबी। थोड़ा सोचो, बीसीबीसी कॉमन। जब आपने इन दोनों की कंग्रेंसी की थी, एक रिजल्ट सीपीसीटी और यूज कर सकते थे, दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ, और एक रिजल्ट ये आ गया, ये 90 ये 90, तो साइड एंगल ये कंग्रेंसी भी होगी। देखो पूरा क्वेश्चन करने से पहले हमने वर्किंग मन में करना। एंड फोर्थ सीएम इज हाफ ऑफ एबी, सीएम इज हाफ ऑफ एबी। जब इनकी कंग्रेंसी हुई ना, इसकी और इसकी, सीएम ये है, हाँ जी, और एबी ये पूरा, इनकी कंग्रेंसी में ये लिख सकता है ना, सीडी इज इक्वल टू एबी, सीपीसीटी रिजल्ट। और ये दोनों बराबर है तो सीएम हाफ ऑफ सीडी हो गया, बोलो जी यस और नो। तो मैं सीडी को ट्वाइस ऑफ सीएम लिख सकता था, तो ट्वाइस उधर जगह हाफ है। हर चीज पहले बैकग्राउंड में सोचो तो मजा आएगा, आप गलती नहीं करोगे। चलो इसके प्रूफ पे आते। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, सबसे पहली बात एंगल नहीं, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये क्या है गिवन। दूसरा सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये भी क्या है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली। सो ट्राइंगल AMC is congruent to triangle
बाय SAS। सही है। अब इसके मैंने दो सीपीसीटी रिजल्ट याद कराए थे। पहला रिजल्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो जहां D बन रहा है उधर क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो यहां पे लिख दो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन सा रिजल्ट, सीपीसीटी। और कौन सा रिजल्ट अभी बोला था मैंने, हाँ जी, AC इज इक्वल टू BD। ये भी सीपीसीटी। इसको लो इक्वेशन नंबर 1, इसको लो इक्वेशन नंबर, जो आगे मेरे यूज होंगे। यहां तक समझ आ गया? क्या मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया? बोलो मेरे बच्चों। सही। अब आगे एज एंगल 3 and 4 are equal and are also alternate interior angles, therefore AC is parallel to, क्या ये बात समझ आई? AC और BD क्या हो गए? जब ऑल्टरनेट इक्वल हो, वो हमेशा पैरेलल लाइन में बनेंगे। जब पैरेलल लाइन में इक्वल हो, ऑल्टरनेट हो, वो इक्वल होंगे। दोनों रिजल्ट प्रूव होते हैं ना। अब अगर ये पार्ट समझा है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर AC पैरेलल टू BD है तो एंगल ACB, दिस इंप्लाइज एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू रीजन को इंटीरियर एंगल्स। व्हाट इज ACB? 90 डिग्री गिवन है, चेक कर लो एंगल C। तो ACB इज 90 प्लस DBC इज 180। सो देयरफॉर DBC कितना आ गया? क्या मेरा सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया? बोलो। पहला रिजल्ट मेरा यहां प्रूव हुआ और सेकंड रिजल्ट मेरा यहां प्रूव हुआ। थर्ड रिजल्ट क्या मांग रहा है? एंगल DBC इज कंग्रेंट टू ACB। आउच। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, सबसे पहली बात इसका BC और इसका CB इक्वल है। नेमिंग पढ़ो, BC और इधर CB। क्या लिखोगे? कॉमन साइड। सही है। इसका एंगल DBC और इसका एंगल ACB दोनों ईच 90 डिग्री। यस और नो? ये प्रूव करके आए हम। और तीसरा DB इज इक्वल टू AC। ये प्रूव किसमें किया था? 2। सही है। साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ACB बाय SAS। क्या ये बात समझ आई? बोलो मेरे बच्चों। अक्सर 90 डिग्री में बच्चे RHS सोच रहे होते हैं, नहीं, हर बार RHS नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। ये पार्ट हो गया, यस और नो? अब इसका CPCT रिजल्ट कौन सा ले? DBC का DC, इसका क्या ले? DC इज इक्वल टू DC के अगेंस्ट AB। बोलो ये क्या लिखूं? CPCT। सही है बेटा। DC को ट्वाइस ऑफ CM कह दो, क्योंकि मुझे CM इज हाफ ऑफ AB कहना, तो AB को ऐसे रहने दो। ट्वाइस ऑफ CM DC आ गया और इधर AB आ गया। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। दोनों बराबर है और एक ही लेंथ बना रहे हैं, तो ये 2 इधर आके क्या बन जाएगा? 1/2। तो CM इज हाफ ऑफ AB। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में इतनी बार आ चुका, हर स्कूल में मैं साल में एक बार देखता हूं, और किसी स्कूल में 2-2 बार भी निकल के आ गए। कभी यूनिट टेस्ट में, कभी फाइनल का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए।